कथा सुनाई अशोक वाटिका में। मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं, अभी तो शुरू नहीं हुआ है। चलिए अंदर जाके देखते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, मैं किरण मेहता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल किरण मेहता व्लॉग्स पे। कैसे आप लोग होप करते कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के 9 बजे से। और 9 बजे में आ चुकी हूँ फिर से अपने गार्डन पे। मैं सुबह सुबह इसलिए आई थी क्योंकि एक तो धूप बढ़िया सी, आज का मौसम ना बहुत बिंदास हो रहा है, बढ़िया सा मौसम है सुबह सुबह के टाइम। तो मैंने सोचा गार्डन पर घास काट लूँगी। घास इतनी नहीं बड़ी हो रखी है ये, पर यहाँ आई तो ना पूरे घास में ओस ही ओस पड़े है, पूरा इतना गीला है पूछो मत। ये देखना, ये पूरा गीला गीला है। आप घास कैसे काट, पहले किनारे काट लेती हूँ तब तक कैंची से। और मौसम तो एकदम बढ़िया हो रहा है, तब तक सूख जाएगा तो 10 बजे तक फिर काटूँगी घास। चलिए जी मौसम की बात करते हैं। मौसम है कुछ इस तरह से, अभी वहाँ से बड़े बड़े मोटे मोटे बादल आने लगे। वैसे तो अच्छी खासी सी धूप है। देखो ये मेरा है गार्डन एरिया, वहाँ से काटना शुरू करना है मैंने। उस कोने से काट के यहाँ से ला के इतनी लंबाई यहाँ को है इसकी। देखिए अभी पीछे की तरफ भी है, गार्डन भी ना काफ़ी बड़ा है, इसको काटने में टाइम लग जाता है। इधर को भी है, अभी शायद यहाँ पे काम चलने वाला भी, क्योंकि टैंक के नीचे ना सीमेंटेड होने वाली, क्योंकि टैंक में जो ये लगा है ये नीचे धंस जा रहा है ज़मीन में, इसे टैंक टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ये नीचे ज़मीन में धंस जा रहा है। और यहाँ पर मैंने एग्जॉस्ट फैन चला के छोड़ दिया है, तो इसमें काम चलने वाला है। शायद अभी लेबर भी आई हुई है, बाहर बैठी है, मेरे को लग रहा सामान आ रहा है, यही काम होगा। ये है ना, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा धूप की तरफ खड़ी रहूँ। मैं छाया में खड़ी हूँ, धूप पीछे को है, देखो ये इधर को पूरी छाया है, धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। अब इतनी चटक धूप है, अगर बारिश भी आती है ना इतनी चटक आ जाती है। चलिए जी मैं थोड़ा कर लेती हूँ काम धाम। पहले तक मैंने अभी गार्डन तो काटा नहीं, पहले मैंने कर ली इनकी कटिंग, ये वाले ना फूलों की सारी कटिंग कर ली है। ये जड़ से देखना, इस तरह से ना इनकी सारी कटिंग कर दी है मैंने। ये ढेर लगाए हैं काट काट के सबके कटिंग, क्योंकि नीचे ज़मीन तक लटक रहे थे अच्छे बिल्कुल भी, और नीचे काई बैठ जा रही थी। ये देखो काट के बढ़िया लगने लग गई है। चलिए जी अभी आगे की तरफ भी है, वहाँ भी थोड़ा काट लेती हूँ। ये इस तरफ भी है, इनको भी थोड़ा बराबर कर लेती हूँ सारे। अभी तक इतनी तेज़ धूप लगी थी कि पूछो मत, और फिर से ना बारिश आने लग गई उस साइड से। देखो मौसम फिर से ऐसा हो गया, इतनी चटक धूप थी कि पूछ, अरे कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। ये देखो टन टन पे बारिश आने लग गई है। और मैं ना बीच की गार्डन तो नहीं काटी थी, पहले मैंने फूलों की सारी कटिंग कर ली, और उसके बाद एक किनारे किनारे पूरा वहाँ तक, वहाँ से पीछे की तरफ पूरा काट के लाई थी। अभी मैंने इस साइड से काटना था, मैं अभी यहीं तक पहुँची हूँ इस साइड से, उस साइड से कोना करके ला गई। और फिर बारिश की छींटें पड़ने लगी, अगर बारिश रुकती है तो काटती हूँ, नहीं तो सीधे घर को। अभी तो पापा भी आए थे और पापा भी चले गए फिर से दुकान को। चलिए जी थोड़ा कर लेती हूँ, है ना, जितना भी हो सकता है। फूल तो खैर इस साल है ही, इक्के दुक्के खिल रहे ना, अब ये ज़्यादा दिन तक रह रही है। कभी ये होता है कि सारे फूल एक साथ खिल जाते हैं, उसके बाद बंजर पड़ते हैं। इस बार है कि फूल कम खिलने पर खिल रहे हैं। ये देखो मैंने ना किनारे विनारे काट के रेडी कर लिए, किनारे भी ना इतने इतने काटने पड़ रहे। ये देखो एक एक करके पौधों को ना बचा के किनारे काटने पड़ रहे। ये अब मशीन चलाने के लिए ना आसान हो जाएगा। मैंने सारी तरफ से, इस तरफ से भी ये देखिए, और इस तरफ से पूरे काटने के किनारे काट दिया। अभी तो बहुत थकान भी लग गई है, अब चल जाती हूँ मैं घर को। फिर देखती हूँ, अगर कल मौसम ठीक रहा तो कल आऊँगी, है ना। आज तो अभी इतना ही कर, थकान भी काफ़ी लग गई है, खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। चलिए जी चल देते हैं घर को। और तो और काम वाले भी नहीं आए, ये सीमेंट का कट्टा अंदर रख दिया है, और बाकी रेता बजरी जो भी है सब यहाँ रखी है। सामान तो रखे पर गए कहाँ पता नहीं, मैं भी चल दी थी।
चलिए जी घर आके नहा धो के फिर सो के रेडी, क्योंकि आज मैंने ना देर से नहाया, पहले काम करके आया उसके बाद नहाया। मैं जो तक गार्डन काटूँगी उसके बाद नहाऊँगी, गार्डन तो काटा नहीं। तो घर आके नहा धो के खाना आना चूल्हे पे चढ़ा के अब मैं जा रही हूँ चाची के घर, काम है थोड़ा सा। गाइस हम फिर से हो चुके हैं रेडी हो गए। देखो माँ बेटों की फ़ोटो शूट रही, रेडी हो गए हम ना फिर से जा रहे हैं आज मंदिर। कल तो हमारा ना मतलब जो भी अच्छा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, होते रहता है। और आज ना बारिश लग गई तो हम लोग ना छाता लेके लगे हुए हैं। और चाची मेरी छाता की मजा आ रही, क्योंकि मेरी छाता ना अंदर की साइड से काली है, इसलिए वैसे अच्छी आ रहा है, पीछे कुछ दिख तो नहीं रहा कम से कम, है ना। चलो आज फिर से हम जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने, क्योंकि कल तो ना कलश यात्रा पूर्वानुभ होने तक बहुत लेट हो गई, फिर हम लोग भी आ गए थे। और आज हम लोग अब जा रहे, आज तो खैर शुरू हो ही गई होगी, हमें लेट हो गया घर से। चलिए जी अब चलते हैं, हमारे साथ साथ आप भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं वहीं, अभी बारिश भी शुरू है, ज़्यादा तो नहीं पर हल्की हल्की है। और वो लोग रह गए अभी पीछे, मैं जाते रह रही हूँ। मंदिर परिसर में पहुँच गए हैं, अभी तो शुरू नहीं हुआ है। चलिए अंदर जाके देखते हैं। चलिए जी यहाँ होगी शिव पुराण। हम सभी भक्तजन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मेरे भाई सांब
श्री शिव महापुराण को हम सभी भक्तजन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज सत्संग जगदीश्वर शंकर शिवराम आप जगत में जगत के आधार होता परम सत्य जगदम्बा माँ भगवती पार्वती के चरणों में हम सभी भक्तजन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। समस्त भूतान सिया राम सभी करम प्रणाम जो परमात्मा के सानिध्य में निवास करने के सुख की अनुभूति की स्थापना जो करा दे और या परम तत्व परमात्मा के जो परम ज्ञान है उससे संबंध जोड़ दे एवं शरीर त्यागने पर उस परम परमात्मा के दिव्य सानिध्य में जो पहुंचा दे, परमात्मा की शायोचित मुक्ति यानी प्रभु के चरणों में जो विनय करा दे उसे कथा कहते हैं। कथा का तात्पर्य ये नहीं है महाराज हम कथा में जाए थोड़ी देर नृत्य कर लें भजन कर लें, ये कथा नहीं। कथा का तात्पर्य है कि जीव की इस जन्म की व्यथा को जो मिटा दे उसे कथा कहते हैं। और कथा का दूसरा क्या काम है कि जब तक इस शरीर में जीव है तब तक संसार में रहते हुए मेरे प्रभु के सानिध्य की ओर को ले जाए और जैसे ही हंस पिजड़ा छोड़े त्यों ही प्रभु से उसका साक्षात्कार हो जाए, ये कथा है। हम सभी जितने भी मनुष्य हैं, अन्य जीवों की बात नहीं, मनुष्य जितने भी हैं, कोटि जन्मों की व्यथा हमारे अंदर भरी हुई है। उस व्यथा का नाश करने का एकमात्र साधन जो है मेरे प्रभु की, मेरे शिव शंकर की ये सुंदर रसमयी ज्ञानमयी दिव्य कथा है। श्री शिव महापुराण श्री वैष्णव भक्ति का उद्गम ग्रंथ है, वेदों एवं उपनिषदों का सार है। भगवत शिव रस सिंधु में ज्ञान वैराग्य और भक्ति का घर या प्रस्तुति है। प्रस्तुति का तात्पर्य होता है, प्रसूतावस्था होती है जब गर्भ में शिशु होता है। तो मेरे को प्रभु की जो ये कथा है महाराज, ये ज्ञान वैराग्य की प्रस्तुति है, अर्थात ज्ञान वैराग्य को जन्म दे देती है। शिव तत्व को प्रकाशित करने वाला अलौकिक जो प्रकाश का पुंज है, मृत्यु को भी जो मंगल बनाने वाला है तथा विशुद्ध ज्ञान का शास्त्र है, मानव जीवन को सुखमय बनाने वाला है, व्यक्ति को व्यक्ति एवं समाज को सभ्यता संस्कृति का संस्कार देने वाला है, आध्यात्मिक रस वितरण का जो प्याऊ है कराता है, वही मेरे प्रभु की कथा है। इस कथा के अंदर मेरे प्रभु के, मेरे शांत सदा शिव की कथा के अंदर ये तत्व है। मेरे प्रभु कहते हैं कि जीव यदि भाव से विरक्त होकर के इस रस का पान करता है तो अंत में मेरे सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। ये शिव पुराण कथा सुनाई। अशोक वाटिका में माता जानकी बैठी हुई है, वहाँ पर हनुमान जी गए। माता जानकी की अनेकों व्यथाएं थी, तो माता जानकी की व्यथा के कारण हनुमान जी ने माता जानकी को, विरह की व्यथा थी तो माता जानकी को कथा सुनाई, क्योंकि माता जानकी राम जी से अलग हो गई थी, उनके हृदय में वह विरह सहन नहीं हो रहा था। हनुमान जी ने कहा, हे माता, रामचंद्र आपका गान करेंगे, आपकी व्यथा को रामचंद्र जी समाप्त करेंगे। रामचंद्र गुण भरे लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा।
जैसे ही रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन होने लगा, वैसे ही माता सीता के हृदय की व्यथा समाप्त हो गई। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर भवेत् तत्र महाभागवतो मुनिः। जब जीव की कई जन्मों के सत्कर्म और पुण्यों का उदय होता है तो जीव को मेरे प्रभु आशुतोष भूत भावन भगवान की रस में, ज्ञान में, कल्याण में, आनंद में सैकड़ों अग्नि अष्टोम यज्ञ भी शिव महापुराण की बराबरी नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? ये स्मरणमन्ति मुने सेवक पुराणं शास्त्रोत्तमं ते मनुष्या न मनतव्या रुद्रा एव न संशयः। जो श्रद्धापूर्वक श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं उन्हें साक्षात रुद्र प्राप्त हो जाता है। प्रभु आशुतोष भूत भावन भगवान के स्वरूप का वर्णन उनके हृदय में होने लग जाता है। वंदे शिव पुराणमहि शिव प्रसन्नताया दद्यात् स्वपदयो। घर को वैसे तो हम लोग ना अभी कथा पूरी नहीं हुई है, कथा हो गई 6 साढ़े 6 बजे तक पूरी और बारिश इतनी तेज लगी है इसलिए हम लोग ना जाने लगे। अभी बच्चे भी ट्यूशन से आने वाले हैं तो बच्चों का भी टाइम हो गया, हम लोग भी जाने लग गए हैं घर को। आज तो कथा में कम भीड़ थी। मेन कथा जब से शुरू हुई ना तब इतनी तेज़ बारिश लगी, इतनी तेज़ बारिश लगी आज पूछो मत। और भीड़ भी तो कम है पर कथा बहुत अच्छी सुना रहे हैं व्यास जी। हम लोग जाने लगे और कथा वहाँ सुन रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग सुनने में ही हैं पर बारिश देखो ना, बारिश इतनी तेज़ लगी हुई है। अभी तो थोड़ा कम हो गई पहले से, पहले बहुत ज़्यादा बारिश थी। ये देखो 2 माँ बेटे ये भी जा रहे हैं, पहुँच चुके हैं अपने सिंधे गेट के अंदर और यहाँ से चढ़ाई वाला रास्ता हुआ है और बारिश भी इतनी तेज़ लग रही है कि ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है। और इसी के साथ साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और जोर से बोलते हैं हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक नई सुबह में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।